तो आज हम बात करने वाले हैं कॉर्डेट्स के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने बात की थी नॉन कॉर्डेट्स के बारे में, जो कि हमारे फाइलम पॉरीफेरा से लेके फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फाइलम कॉर्डेटा, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स फाइलम कॉर्डेट्स में आते हैं उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। सिमेट्री इनकी बाइलेटरल होती है, ये सीलोमेट होते हैं और इनके पास भी तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। हमारी एक्टोडर्म हो गई, एंडोडर्म हो गई और मीजोडर्म हो गई। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं बेसिकली। तो हम देख लेते हैं कि जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास ना कुछ जनरल फीचर्स होते हैं। तो वो जनरल फीचर्स क्या होंगे, कॉर्डेट्स के फंडामेंटल कैरेक्टर्स क्या होंगे। उनके पास क्या होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, नोटोकॉर्ड एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो कि जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास प्रेजेंट होती है। उनके किसी ना किसी लाइफ स्टेज में प्रेजेंट होगी, या तो उनके एम्ब्रियो में होगी या उनके लार्वा में होगी, पर कभी ना कभी लाइफ में उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी ही होगी। तो एक ये सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो कि सिर्फ कॉर्डेट्स के पास प्रेजेंट होता है। और इनके पास क्या होती है, इनके पास एक नर्व कॉर्ड होती है। तो जो इनके पास नर्व कॉर्ड होती है वो डॉर्सल होती है, यानी कि पीछे की तरफ डॉर्सल साइड में होगी इनके। और कैसी होती है, वो हॉलो होती है। ठीक है ना, ऐसा ना पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि डॉर्सल है और हॉलो है। इनके पास क्या होगी, नर्व कॉर्ड होगी। और इनके पास क्या होते हैं, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। ठीक है, इनके पास क्या मिलेंगे, हमें गिल स्लिट्स मिलेंगे। और इनके पास हमें देखने के लिए मिलेगी पोस्ट एनल पार्ट या फिर पोस्ट एनल टेल, हमें इनके पास देखने के लिए मिलेगी। तो कुछ ये बेसिक कैरेक्टर्स हैं जो कि सिर्फ कॉर्डेट्स के पास प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो जो कॉर्डेट्स हैं, जैसा कि मैंने बताया कि कॉर्डेट्स के पास क्या होगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। और वहीं हम बात करें नॉन कॉर्डेट्स के बारे में, तो जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनके पास जो नोटोकॉर्ड है वो एब्सेंट होगी। तो जो कॉर्डेट्स होते हैं उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है, डॉर्सल होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके पास जो स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम है, वो आपकी ना बैक साइड पे होती है, तो वो डॉर्सली प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो कॉर्डेट्स है उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा है, डॉर्सल है, हॉलो है और सिंगल है। वहीं हम बात करें नॉन कॉर्डेट्स के बारे में, तो जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। और जो अपने कॉर्डेट्स है उनका कैसा है, सिंगल है। नॉन कॉर्डेट्स का क्या है, डबल है। जो कॉर्डेट्स हैं उनके पास फेरिंग्स होता है परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास जो गिल स्लिट होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। कॉर्डेट्स का हार्ट वेंट्रल होता है। आपका हार्ट आपको पता है कि आगे की तरफ होता है, तो वो वेंट्रल साइड पे है आपका हार्ट। और जो नॉन कॉर्डेट्स हैं, अगर उनके पास अगर हार्ट है किसी ऑर्गेनिज्म में, तो वो कैसा होता है, वो डॉर्सल होता है। जैसे कि कॉर्डेट्स के पास पोस्ट एनल पार्ट या फिर पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। वहीं अगर हम बात करें नॉन कॉर्डेट्स के बारे में, तो जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास जो पोस्ट एनल टेल होती है वो एब्सेंट होती है। तो जो फाइलम कॉर्डेटा है वो फर्दर 3 सब फाइलम में डिवाइडेड है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो जो हमारे फाइलम यूरोकॉर्डेटा है और जो हमारा फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा है, इन दोनों सब फाइलम को प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नॉन एज प्रोटोकॉर्डेट्स, क्योंकि थोड़े प्रिमिटिव हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलम सब फाइलम हमारा कौन सा, यूरोकॉर्डेटा के बारे में। तो जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है वो एक्सक्लूसिवली मरीन सब फाइलम है, यानी कि जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है वो सब इसमें मरीन होंगे। यूरोकॉर्डेटा के अंदर क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड होती है ना वो सिर्फ एक तो लार्वा में प्रेजेंट है, और लार्वा की भी सिर्फ वो टेल वाले पोर्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है उसके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो सिर्फ लार्वा की टेल में प्रेजेंट है। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है हमारा साल्पा, एसीडिया और डोलियोलम। इसको ना आप सैड से याद रख सकते हैं, निमोनिक सैड से आप याद रख सकते हैं, साल्पा, एसीडिया और डोलियोलम। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में। तो जो सिफेलोकॉर्डेट्स हैं ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, यानी कि सारे ऑर्गेनिजम्स इनमें मरीन होंगे। पर इनके अंदर क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड होती है ना वो हेड टू टेल प्रेजेंट होती है।
और इनकी पूरी लाइफ टाइम में हमेशा नोटोकॉर्ड रहेगी इनके पास, पूरी लाइफ में नोटोकॉर्ड होगी। जैसे कि जो हमारा यूरोकॉर्डेटा था उसमें तो सिर्फ उसके लार्वा की टेल में ही प्रेजेंट थी बस, पर जो सिफेलोकॉर्डेटा है इसमें जो नोटोकॉर्ड है वो हमेशा रहेगी इनके पास थ्रू आउट द लाइफ। थोड़ा मेरा पेन क्या है सही नहीं चल रहा है, थोड़ी दिक्कत होती है इसको चलने में। थ्रू आउट द लाइफ, प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या है, ब्रैंकियोस्टोमा, जो ये एम्फियोक्सिस और लैंसलेट है, ये इसी के दूसरे नाम है। ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा का ही दूसरा नाम है एम्फियोक्सिस और लैंसलेट। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वर्टिब्रेटा के बारे में। ठीक है, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। जितने भी वर्टिब्रेट्स है उनके एम्ब्रियो के स्टेज में, मतलब एम्ब्रियो जब वो ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो है तब उसके पास क्या होगी, नोटोकॉर्ड होगी। बट जैसे ही एम्ब्रियो से अडल्ट बन जाएगा तो वो जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाएगी बाय वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, जो आपको पता है कि जैसे कि आपके पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, तो जब आप एम्ब्रियो स्टेज में थे तब क्या थी, आपके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी। बट जैसे ही आप एम्ब्रियो से अडल्ट बने तो वो जो आपकी नोटोकॉर्ड थी वो रिप्लेस होगी वर्टिब्रल कॉलम के साथ में। या तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेज की बनी हुई होगी, और कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास वो जो वर्टिब्रल कॉलम है वो होगी बोनी, यानी कि बोन की बनी हुई। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं, पर जितने कॉर्डेट्स हैं सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो ऐसे कौन से कॉर्डेट्स हैं जो वर्टिब्रेट्स नहीं है, तो हमने दो सबफाइलम पढ़े थे, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, वो वर्टिब्रेट्स नहीं है ना, वो कॉर्डेट्स ही है सिर्फ। और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सब कॉर्डेट्स होते हैं। तो कुछ बेसिक कैरेक्टर्स देखते हैं, सारे वर्टिब्रेट्स के पास कुछ बेसिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो हो गया वेंट्रल हार्ट। ठीक है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सबका हार्ट कैसा होता है, वेंट्रल होता है। ठीक है, या तो वो 2 चैम्बर होगा या 3 चैम्बर होगा या फिर वो 4 चैम्बर होगा। जो 2 चैम्बर्ड हार्ट है तो 2 चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है, जैसे कि फिशेस में। ठीक है, पाइसेस में क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट किस में होता है, एम्फीबियंस में और मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में। मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स क्यों बोला है मैंने, क्योंकि जो क्रोकोडाइल होता है चैम्बर्ड हार्ट होता है, पर मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और अगर हम बात करें 4 चैम्बर्ड हार्ट किस में होगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारे एवीज में, बर्ड्स वगैरह में, और हमारे जितने भी मैमल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो अब इनके पास क्या होगी, किडनीज होगी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पेयर्ड अपेंडेजेस होंगे या फिर फिन्स होंगे, जैसे कि जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन्हें फिन्स होंगे तैरने के लिए, और लिम्स होंगे लोकोमोशन करने के लिए। जो जो लैंड पे मिलेंगे वो हमें जो टेरेस्ट्रियल मिलेंगे उनके पास क्या होंगे, लिम्स होंगे। तो नेक्स्ट हम बात करें अगर वर्टिब्रेटा के बारे में, तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है वो फर्दर डिवाइडेड है एग्नेथा में और गनेथोस्टोमेटा में। तो यहाँ पे ना डिवीजन लिखा हुआ है, तो आपको इस डिवीजन से कंफ्यूजन नहीं करना है, जो कि हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, ये वो वाला डिवीजन नहीं है। बस इसको सिंपली आप वैसे समझ सकते हैं कि जो सबफाइलम वर्टिब्रेटा है वो फर्दर डिवाइडेड होता है एग्नेथा में और गनेथोस्टोमेटा में, क्योंकि जो आपका डिवीजन वो किंगडम के जस्ट नीचे आपने पढ़ा होगा ना डिवीजन, तो डिवीजन और फाइलम तो वो अलग चीज है। जो डिवीजन उसको ठीक है, जो प्लांट्स के होते हैं उनको हम डिवीजन बोलते हैं, पर यहाँ पे ये सिंपली, यहाँ पे आपको सिंपली याद रखना है कि जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है वो डिवाइडेड है फर्दर एग्नेथा में और गनेथोस्टोमेटा में। तो एग्नेथा क्या होता है, एग्नेथा ऐसे हो गए जिनके पास जॉ नहीं है, विच लैक्स जॉ, जिनके पास जॉ नहीं है। और गनेथोस्टोमेटा, गनेथ मतलब क्या होता है कि जॉ। ठीक है, गनेथ से आप कह सकते हो कि जॉ। तो गनेथोस्टोमेटा ऐसा हो गए जिनके पास क्या होता है, जॉ होता है। तो एग्नेथा फर्दर डिवाइडेड होता है एक क्लास में जो कि होती है साइक्लोस्टोमेटा। और जो गनेथोस्टोमेटा है वो फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड, दो सुपर क्लासेस में डिवाइड है। एक सुपर क्लास हो गई पाइसिस, दूसरी सुपर क्लास हो गई टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा और पाइसिस क्या है, सुपर क्लासेस हैं। पाइसिस क्या होते हैं, पाइसिस जिसमें हमारा जिनके पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं पाइसिस में आते हैं वो सारे।
और टेट्रापोडा, टेट्रा से हमारा क्या मतलब है 4 और पोडा का मतलब होता है लिम्स। टेट्रा से आप याद रख सकते हो 4 और पोडा मतलब हो गया लिम्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास लिम्स होती हैं वो आते हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर। तो जो पाइसेस है उसके अंदर फर्दर दो क्लासेस होती हैं, कॉन्ड्रिक्थीस और ऑस्टिकथीस। तो जो कॉन्ड्रिक्थीस होती हैं उनके पास क्या होती है, फिन्स तो होती हैं पर वो ट्रू फिशेस नहीं होती हैं, ठीक है। और जो क्लास ऑस्टिकथीस होती हैं उसमें आती हैं आपकी ट्रू फिशेस। अब अगर हम बात करें सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में, तो जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है उनके अंदर फर्दर 4 क्लासेस आती हैं हमारी, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्नेथा के बारे में। तो जो एग्नेथा है उसमें हमारी कौन सी क्लास आती है, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। तो जितने भी साइक्लोस्टोम्स है ये सारे के सारे मरीन होते हैं, यानी कि हमें मरीन मिलेंगे सारे। और अगर इनकी बॉडी की बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है ना वो एलोंगेटेड होती है, ठीक है। इनकी बॉडी कैसी होती है, एलोंगेटेड इनकी बॉडी होती है। और इनके पास क्या होता है, एक सर्कुलर सकिंग माउथ होता है। अब इनके पास जॉ तो है ही नहीं, तो इनका ना ऐसे माउथ में ऐसे टीथ लगे हुए हैं, तो इनका माउथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सकिंग माउथ होता है, जॉलेस होते हैं बेसिकली ये। और इनके पास क्या मिलेंगे हमें, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स मिलेंगी। इनकी बॉडी पे कोई भी स्केल्स नहीं होती हैं। पर जो हमारी ट्रू फिशेस होते हैं क्लास ऑस्टिकथीज है उसके अंदर क्या होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके फिन्स जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। और जो क्लास ऑस्टिकथीज है वहां पे क्या होते हैं, पेयर्ड फिन्स होंगे। तो इनके बेसिक फीचर्स क्या है क्लास साइक्लोस्टोमेटा के, एक तो हो गया सर्कुलर सकिंग माउथ, ठीक है, जॉ नहीं है, सबसे पहली बात तो जॉलेस है। फिर क्या होगा, सर्कुलर सकिंग माउथ, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स एंड अनपेयर्ड फिन्स, दे आर डिवॉइड ऑफ स्केल्स। सो अगर हम बात करें इनके क्रेनियम और वर्टिबल कॉलम की, तो जो इनका क्रेनियम और वर्टिबल कॉलम है वो कार्टिलेज का बना हुआ है। अभी इनके पास बोन नहीं है, दे डोंट हैव एनी बोनी स्ट्रक्चर्स। तो इनका जो क्रेनियम है और वर्टिबल कॉलम है वो किसकी बनी हुई है, कार्टिलेज की बनी हुई है। माउथ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर सकिंग माउथ होता है विदाउट जॉ। अब जितने भी मेंबर्स होते हैं ना क्लास साइक्लोस्टोमेटा के, वो एक्टोपैरासाइट होते हैं कुछ फिशेस के ऊपर। मतलब सपोज कोई बड़ी फिश है, कोई बड़ी फिश होगी जैसे, तो उसके ऊपर ये चिपक के रहेंगे। जैसे कि छोटा सा हम मान लेते हैं हमारा साइक्लोस्टोम है, तो जो साइक्लोस्टोम है बेसिकली वो बड़ी फिशेस पे क्या रहेंगे, एक्टोपैरासाइट, मतलब उसकी बॉडी के बाहर वो चिपक के रहेंगे। उससे क्या होगा, इनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। जो हमारी लार्ज फिशेस हैं वो कौन है, वो ऑस्टिकथीज में आती है। अगर हम रेस्पिरेशन के लिए बात करें तो इनके पास क्या होंगे, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होंगे रेस्पायर करने के लिए, क्योंकि मरीन है तो ये क्या होगा, इनके पास गिल्स होंगे। सर्कुलेशन इनका कैसा होगा, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन इनका होगा। अब ना ये एक बहुत स्पेशल चीज शो करते हैं जिसको हम बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। तो एनाड्रोमस माइग्रेशन होता क्या है बेसिकली, तो जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं जैसे कि आपको पता है कि वो मरीन होते हैं, पर बच्चे पैदा करने के लिए क्या करते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं फ्रेश वाटर में। तो आप देख सकते हो जैसे कि इस डायग्राम में मैंने ड्रॉ किया है कि जो साइक्लोस्टोम है वो क्या है, मरीन है, ठीक है, वो ओशन वगैरह में रहता है। पर क्या होता है जब इनको बच्चे पैदा करने होते हैं तो ये क्या करती हैं, ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। तो सपोज ये मूव कर गए फ्रेश वाटर में। अब फ्रेश वाटर में जाके क्या किया, जो मेल है उसने स्पर्म रिलीज कर दिए और जो फीमेल है उसने क्या किया, ओवा रिलीज कर दिया, एग रिलीज कर दिया। अब क्या होगा कि वहीं पे फ्रेश वाटर में ही जाके क्या हो रहा है कि जो स्पर्म है और एग है वो मीट कर जाएंगे। फर्दर उनसे वहीं पे जायगोट बन जाएगा और उस जायगोट से फर्दर क्या बन जाएगा, इनका लार्वा बन जाएगा। और वो जो लार्वा है वो मेटामॉर्फोसिस करके क्या बना लेगा, अडल्ट बना लेगा। लार्वा से जब अडल्ट बनता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो क्या कर रही है बेसिकली ये जो भी साइक्लोस्टोम है वो क्या है, मरीन है। वो बच्चे पैदा करने के लिए क्या कर रही है, फ्रेश वाटर में मूव कर रही है। फिर फ्रेश वाटर में जाके जो मेल है और फीमेल है वो स्पर्म और एग रिलीज करते हैं। फिर वो एग और स्पर्म आपस में मीट करते हैं और क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है।
वो जाइगोट फर्दर डेवलप होकर क्या बना लेता है, लार्वा बना लेता है। और वो लार्वा जो होता है वो मेटामॉर्फोसिस करता है, ठीक है। जो अडल्ट लार्वा से अडल्ट बनने का प्रोसेस, उसको हमने क्या बोला, मेटामॉर्फोसिस। फिर अब वो जो अडल्ट बनता है, वो अडल्ट फर्दर माइग्रेट कर जाता है ओशियन में। अब वो जो अडल्ट है वो फर्दर ओशियन में माइग्रेट कर जाता है, ठीक है। पर क्या होता है इस प्रोसेस में, जो साइक्लोस्टोम्स ओशियन से फ्रेश वाटर में आए थे बच्चे पैदा करने के लिए, वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं और वहीं वो मर जाते हैं। मोस्ट ऑफ दी वो वहीं पे मर जाते हैं, वो फर्दर ओशियन में जा ही नहीं पाते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनाड्रोमस माइग्रेशन। और ये जो बच्चे पैदा करने जा रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉनिंग, ठीक है। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई एंड देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन। यहाँ पे ये बोला है आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, तो इसका क्या मतलब है कि जब अडल्ट बन गया फिर वो जो अडल्ट है वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा वापस ओशियन में। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है हमारा टेरोमाइजोन, जिसको हम लैम्प्रे भी बोलते हैं, और एक हमारा एग्जाम्पल हो गया मिक्जीन, जिसको हम बोलते हैं हैक फिश। तो ये जो आपको डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया, ये दिया गया आपको टेरोमाइजोन का। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास ऑस्टिक्टीज के बारे में, और फर्दर हम और भी डिफरेंट क्लासेस के बारे में बात करने वाले हैं। सो स्टे अपडेटेड।